बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लास में हमने कुछ अल्फाज सीखे थे। आज हम उन अल्फाज से कुछ सेंटेंस बनाना सीखेंगे। लास्ट जो लेक्चर हुआ है उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जो बेसिकली बिल्कुल बेसिक से हमसे स्टार्ट लिया था। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगी कि उन वर्ड्स का इस्तेमाल आगे किस तरह करना है। देखिए, हम जब भी कोई बात कर रहे होते हैं वो हम जुमलों की सूरत में कर रहे होते हैं, लेकिन वो जुमला किस तरह बना है, उसमें क्या क्या शामिल है, वो हमें मालूम नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो जुमले मुख्तलिफ वर्ड्स को मिलकर बनाए जाते हैं। सो गाइस, मुख्तलिफ अल्फाज को जो डिफरेंट तरीके से बोलते हैं या जो लिखते हैं उसको जुमला कहा जाता है। सो अब हम सीखेंगे इन अल्फाज को जुमलों की सूरत में किस तरह और कैसे लिखा जाता है। सो गाइस, आओ हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं। सो फॉर मेकिंग अ सेंटेंस व्हाट वी नीड, कि किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड अ सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें एक जुमला बनाने के लिए क्या चाहिए? एक सब्जेक्ट। क्या चाहिए हमें? एक सब्जेक्ट। द सेकंड थिंग इज वर्ब। क्या चाहिए? वर्ब। और इसके बाद द थर्ड थिंग वुड बी ऑब्जेक्ट। जो तीसरी चीज़ है वो हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। बात ये है कि अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है। बेसिकली ये हमारे जुमले की एक तरतीब है कि हम अल्फाज का इस्तेमाल किस तरह करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो हमारे पास अल्फाज हैं हम उनको इस तरतीब में लिख के एक जुमला बनाएंगे। सो सबसे पहले ये सीख लेते हैं सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, कि सब्जेक्ट क्या चीज़ है। हम सबसे पहले सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। अ वर्ड और अ फ्रेज which shows who or what does the action in a sentence. A word or a phrase which show who or what does the action in a sentence. So, a word or a phrase which show who or what does the action in a sentence, के एक लफ्ज़ या phrase which show जो जाहिर करता है कि कौन और क्या एक्शन कर रहा है जुमले में। शॉर्ट अल्फाज में हम ये कहेंगे कि सब्जेक्ट हम उसको बोलते हैं कि कोई एक जुमला हम लिख रहे हैं उसमें कौन है जो वो एक्शन कर रहा है या काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। मैं एक बार फिर बताती चलूँ कि सब्जेक्ट उसको कहा जाता है शॉर्ट अल्फाज में कि जो जुमले में, किसी भी जुमले में कोई काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल बताती हूँ जो मैं लिख रही हूँ। मैं कॉलेज जाता हूँ। अब मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें कौन काम कर रहा है? मैं काम कर रहा हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मैं कॉलेज जाता हूँ तो इसमें सब्जेक्ट होगा मैं, क्योंकि काम कौन कर रहा है, कॉलेज कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। अगर मैं लिखता कि वो कॉलेज जा रहा है तो कौन कॉलेज जा रहा है, वो जा रहा होता है, तो वो होगा इसमें सब्जेक्ट। अब है हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? क्रिकेट कौन खेल रहा है? हम, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट होगा हम। सो इसमें मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि हम क्रिकेट खेलते हैं। मीन्स कि कोई भी जुमले में सब्जेक्ट वो होगा जो काम कर रहा होगा। आगे है गायें घास खाती है। को घास कौन खाती है, एक्शन है, खाना एक्शन हो गया, लेकिन कौन खा रहा है? गाय। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? गाय। सो इसमें एक बात क्लियर है कि एक जुमले में सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम कर रहा होता है। ये था सब्जेक्ट के बारे में डिटेल थोड़ी सी मैंने आपको उर्दू में इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ जाए। सो गाइस, चलो हम चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ जो है वर्ब। अब इसमें मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगी, तो ये पहले इसमें डिस्कस करेंगे कि वर्ब होता क्या है। अ वर्ड विच शोज अ एक्शन,
इसमें मैं आपको आगे फर्दर डिटेल बताती हूँ, लेकिन मैं लिखती हूँ अ वर्ड विच शोज़ अ एक्शन। मैं एक बार दोबारा बताती चलूँ कि अ वर्ड विच शोज़ द एक्शन, ये वर्ब के बारे में है। अ वर्ड विच शोज़ द एक्शन, ऑकरेंस और अ स्टेट। अ वर्ड विच शोज़ अ एक्शन, ऑकरेंस और अ स्टेट, ये है वर्ब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। आगे मैं आपको इसको उर्दू में भी समझाने की कोशिश करती हूँ। सो वर्ब क्या होता है, या किसी भी जुमले में कोई एक्शन को, किसी वाक्य को या किसी हालत को जो चीज़ बयान कर रही होती है। एक तो मैं जो काम कर रहा हूँ वो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब वो होगा जो उस हालत को, उस एक्शन को या उस वाक्य को बयान कर रहा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं क्या है, मैं होगा सब्जेक्ट जो काम करने वाला है या जो जाने वाला है। और एक्शन इसमें क्या हो रहा है, वो रुका नहीं है, वो जाता है या मैं कॉलेज जाती हूँ या मैं कॉलेज जाता हूँ, इसमें एक्शन क्या है, वर्ब क्या है, जाता। इसके बाद मैं बताती हूँ हम क्रिकेट खेलते हैं। हम इसमें क्या है, हम हो के जो काम करने वाला है, जो शख्स है, ये जो कर रहा है वो हो गया हम, लेकिन वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेलते खेलते इसमें हमारे पास क्या है, वर्ब, क्योंकि इसमें एक्शन क्या है, खेलना। इसके बाद आ जाएगा कि आप इंग्लिश सीखते हैं। आप इंग्लिश सीखते हैं, इसमें आप क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्योंकि आप कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सीखना इसमें एक्शन आ गया है, मतलब वर्ब, मतलब जुमले में जो एक्शन कर रहा हो वो होता है वर्ब। अगर हम शॉर्टकट अल्फाज में मैं बताऊँ आपको कि सेंटेंस मेकिंग में सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, और जो काम किया जा रहा होता है, जो उस टाइम एक्शन हो रहा होता है, वो हमारा कहलाता है वर्ब। मतलब सादे अल्फाज में बयान कर रही हूँ कि जो काम का करना होता है, जो उस टाइम जो हालत में जो वर्क हो रहा होता है, जो कर रहा होता है, वो सब्जेक्ट है, उसको छोड़ देना है। जो करने व जो एक्शन हो रहा होता है, जो वर्क हो रहा होता है, जो काम उस टाइम हो रहा होता है, वो होता है वर्ब। So let's talk about the next point, object. So a word or a phrase which is affected by the action, which is affected by the action of a verb. So a word or a phrase which is affected by the action of a verb, मतलब कोई भी वर्ड और फ्रेज जो अफेक्ट हो रही हो वर्ब के एक्शन की वजह से, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। सो मैं आपको कुछ सादा और शॉर्टकट अल्फाज में बताना चाहूँगी कि जिस चीज़ पे काम हो रहा होता है, जो आगे निशाना बन रही होती है चीज़, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे वर्क हो रहा होता है, जो वर्क हो रहा है वो एक्शन हो गया, वो वर्ब हो गया, लेकिन वो जिस चीज़ पे हो रहा है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इसमें मैं बोल रही हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। मैं क्या है, मैं काम करने वाला हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट। पढ़ाता हूँ, काम क्या हो रहा है, पढ़ा रहा है या पढ़ाता है, जो होगा एक्शन वर्ब। लेकिन क्या पढ़ाता है, क्या चीज़ पढ़ाता है, वो है इंग्लिश। क्या पढ़ा रहा है, इंग्लिश। सो हमारा इस टेंस में ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश। देखिए मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं सब्जेक्ट, पढ़ाता मेरा एक्शन वर्ब, और इंग्लिश क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश, वो हमारा ऑब्जेक्ट। आगे है गाय घास खाती है। गाय घास खाती है, गाय क्या कौन है, हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि वो काम करने वाली है, या काम जिस कर रहा है, जो क्या खा रही है, घास खाती है, खाती वर्ब। और घास क्या है, क्या चीज़ खा रही है, किस पे काम हो रहा है, वो जो खा रही है वो क्या है, वो है घास। सो हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, घास। देखिए ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने सीखना है ऑब्जेक्ट के बारे में, और ये जो सीख लेगा उसके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। जब आगे आगे हम थोड़े मुश्किल कॉम्प्लेक्सिटी में जाएंगे तो वो आपको थोड़ा टफ होगा। अब मैं सादा अल्फाज में आपको अगर ये स्ट्रक्चर समझाना चाहूँ जो सेंटेंस मेकिंग का है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट बोलेंगे। वर्ब क्या है हमारे पास, काम, और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज़ पर काम हो रहा हो, मतलब जिस चीज़ पे काम वाक़या हो वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट। और ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है सेंटेंस मेकिंग का, जिसे हम सीख के आगे हम सेंटेंस, पैराग्राफ, स्पीच जो भी है वो लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने इस तरतीब को या इस ऑर्डर को फॉलो करना है।
सेंटेंस मेकिंग में हमने इस कंप्लीट ऑर्डर को, इस तरतीब को फॉलो करना है ताकि हमारी आगे कोई मिस्टेक ना हो। आपने ये देखना है कि एक सेंटेंस आप रीड करते हो उसमें ये देखना है कि इसमें कौन काम करने वाला है। सबसे पहले काम करने वाला लिखना है और क्या काम हो रहा है वो लिखना है, और किस चीज़ पे आपने एंड पे जो आपने लिखना है वो ये देखना है कि किस पे काम हो रहा है। मतलब जब आप इंग्लिश में राइट करेंगे तो आपने सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है कि कौन काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है और किस पे काम हो रहा है, किससे रिलेटेड हो रहा है। ये आप तरतीब रखेंगे तो आपका एक कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल्स के लिए मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं और इसमें हम देखते हैं कि किस तरह हम इन उर्दू के जो मैंने कुछ लाइंस लिखी हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हैं कि इनकी इंग्लिश हम किस तरह इस ऊपर दिए गए ऑर्डर को देख के फॉलो करके इसकी इंग्लिश किस तरह बनाते हैं और किस तरह लिखते हैं। अब सबसे पहले अगर देखा जाए जो जुमला पहला है उसको देखेंगे, इसको किस तरह बनाना है, इसको ऊपर वाले दिए गए स्ट्रक्चर को किस तरह फॉलो करना है। तो देखिए, मैं किताब पढ़ता हूँ। सबसे पहले हमने इसमें देखना है कि मैं सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई, मतलब मैं इसमें सब्जेक्ट हूँ तो हम लिखेंगे आई। कि काम क्या कर रहा हूँ, एक्शन क्या हो रहा है ना ऊपर, वर्ब क्या है, वो जो एक्शन हो रहा है क्या, रीड। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। फिर ये देखेंगे कि क्या कर रहा हूँ, मैं किताब रीड कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो लफ्ज़ है पढ़ना वो हमारा वर्ब है, क्योंकि ऊपर स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद हमने ढूंढ के क्या राइट करना है, वर्ब। तो हमारा इसमें वर्ब है रीड। अब हमने लिख लिया जी रीड, आई रीड, लेकिन मैं क्या रीड कर रहा हूँ। अब हमें जिस पे काम हो रहा है या जो भी मैं बता रहा हूँ, जिस पे मैं एक्शन कर रहा हूँ, वो क्या है, हमारी किताब। सो मैं राइट करूँगा आई रीड, और आगे इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, किताब, बुक। सो मैं राइट कर रहा हूँ आई रीड बुक, कि मैं किताब पढ़ता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट वन इज़, मैं बताती चलूँ, लिखा हुआ है कि हम खाना पकाते हैं। ठीक है, पहला क्लियर हो गया आपको, हम खाना पकाते हैं। ये शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो आप गाइस इजीली हर काम कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या है, हम क्या है इसमें, हम हमारा सब्जेक्ट है वी। हम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वी। वी वी क्या, हमारे पास WEV, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको जो पहले लफ्ज़ सिखाए थे उसमें मैंने बताया था कि हम के लिए हम जो इंग्लिश में वर्ड है वो वी इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारा एक्शन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं, मतलब पका रहे हैं। हम क्या पका रहे हैं ये हमें नहीं मालूम, हम खाना पका रहे हैं। सो गाइस, हमने ऑब्जेक्ट ढूंढना है। हमारे पास हम हो गया सब्जेक्ट, पकाना है हमारा वर्ब हो गया एक्शन। अब हमारा ऑब्जेक्ट है खाना। खाना क्या हमारे पास, द फूड, वी कुक द फूड। सो दैट्स क्लियर कि हम खाना पकाते हैं। हमने अपना ऊपर दिया गया ऑर्डर फॉलो किया सेंटेंस मेकिंग में, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला। हम हमारा सब्जेक्ट हो गया, पकाना हमारा वर्ब हो गया, अब हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, वो हमारा हो गया फूड। जो भी इस तरह इस चीज़ को फॉलो करेगा तो गाइस ये एक दो सेंटेंस नहीं, हम हज़ारों सेंटेंस इजीली राइट कर सकते हैं ऊपर दिए गए स्ट्रक्चर को फॉलो करके। तीसरा हमारे पास है आप इंग्लिश बोलते हैं। आप क्या है, आपकी इंग्लिश हम यूज़ करते हैं यू। आप क्या करते हैं, बोलते हैं। बोलना हमारा क्या है, वर्ब एक्शन, स्पीक। यू स्पीक, क्या स्पीक करते हो, इंग्लिश। ठीक है, यू स्पीक इंग्लिश, आप इंग्लिश बोलते हैं। आप हमारा सब्जेक्ट हो गया, बोलना हमारा वर्ब हो गया जिसको हम बोलते लिखा हुआ है, और एक्शन हमारा किस चीज़ पे हो रहा है, ऑब्जेक्ट पे। ये जो चीज़ हमारी इफेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जो हमारे वर्ड से, जो फ्रेज से इफेक्टेड होते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। द नेक्स्ट वन इज़, वो कपड़े खरीदती हैं, वो कपड़े खरीदती हैं। ये हमारे पास देखिए जमा है, एक नहीं है, ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है। वो अगर एक होती तो ही इस्तेमाल का होता, लेकिन ज़्यादा है इसलिए हमने किया दे। खरीदने की इंग्लिश हमारे पास थी बाय, दे बाय क्लॉथ्स, क्योंकि वो कपड़े खरीदती हैं, वो हमारे पास एक से ज़्यादा है। द लास्ट वन इज़, आसिम और आमिर क्रिकेट खेलते हैं। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट दो आगे, आसिम और आमिर। सो हम राइट करेंगे, क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट आसिम और आमिर, क्या इसमें एक्शन हो रहा है, वर्ब क्या आ रहा है हमारे पास, खेलते, प्ले। क्या आ गया, प्ले। आसिम और आमिर क्या कर रहे हैं, प्ले, खेल रहे हैं। वो क्या खेल रहे हैं अब ये हमने देखना है, तो वो क्रिकेट खेल रहे हैं। आसिम एंड आमिर प्ले क्रिकेट। सो
गाइस ये हमारे सारे जो मैंने कुछ सेंटेंस आपको बहुत आसान हैं, कुछ लोगों को तो ये बहुत आसान लगेंगे और वो शायद इस लेक्चर को बड़ा इग्नोर करेंगे, लेकिन नहीं, ये बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ये भी सेंटेंस जो है मुश्किल होता है। सो गाइस जो ऊपर मैंने दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो ऊपर मैंने एक ऑर्डर तरतीब दिया हुआ है, आप इसको फॉलो करें तो आप इजीली इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस लिख सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जिस इंसान को टेंस मेकिंग जो है, सेंटेंस मेकिंग का पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाता है, वो इजीली कुछ भी लिख सकता है और इसके लिए कोई भी परेशानी की बात नहीं होती। और रही बात अल्फाज की, तो मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स जो है आगे लेक्चर्स जो मज़ीद बनाती जाऊँगी, आप लाजमी इस बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। और ये जो मेरा चैनल है, इसमें आपको डे बाय डे मैं नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस दूंगी जो ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को लेके चलेंगी और आपके ओवरऑल जो इंग्लिश का टोटल स्ट्रक्चर है वो क्लियर कर देंगी और आपको पता चलेगा कि हम किस तरह अपने नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं, और ये सब कुछ लर्न करके ही हम। सो गाइस ये सिंपल सा मैंने आपके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैंने सेंटेंस मेकिंग का आपको समझा दिया। ये बिल्कुल आसान है। ये देखें, जो सब्जेक्ट है वो आपने देखना है कि वो काम करने वाला होता है, जो काम कर रहा होता है, फिर उसके बाद आपने देखना होता है कि क्या हो रहा है, वो जो हो रहा होता है वो एक्शन होता है, उसको हमने सेकंड पॉइंट पे रखा है वर्ब बोल के, और थर्ड होता है ऑब्जेक्ट। सो गाइस ये बहुत आसान है कि हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया और हम इजीली ये कवर अप कर जाएंगे। नेक्स्ट मैं कुछ सेंटेंस देती हूँ आपको जिससे आपको मज़ीद समझ आएगी। ये जो स्टेटमेंट्स मैं आपको दे रही हूँ, ये मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आपने करना है। और ये पहले हम किताबें ख़रीदते हैं, वो म्यूज़िक सुनते हैं, आप फिल्में देखते हैं, मैं बर्गर पसंद करता हूँ, हम चाय पीते हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, आप उर्दू बोलते हैं, अली और साकिब कॉलेज जाते हैं, हम जूस पीते हैं। ये जो चंद स्टेटमेंट्स दिए हैं, इसका मकसद ये है कि आप इसको पीछे दिए गए जो कंप्लीट मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिया, समझाया, उसको फॉलो करते हुए इसको एक रफ रजिस्टर लें और इस पर सॉल्व करें। और ये बहुत आसान है, और जो ये कर लेंगे वो नेक्स्ट का जो मैं लेक्चर है उसमें मैं खुद ये स्टेटमेंट्स आपको राइट करके आपका जो दिया गया होमवर्क है चेक करूँगी कि कितने स्टूडेंट्स ने इसको कम्प्लीटली फॉलो किया है और कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको मेरी बात समझ आई है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कोई मिस्टेक लग रही है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको ये चीज़ सारी क्लियर कर दूँगी। ये बिल्कुल सिंपल और एक बेसिक पॉइंट्स हैं जो आप इजीली कवर अप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसमें मैं इसकी इंग्लिश जो है क्लियर कर दूँगी। देखिए, सेंटेंस लिखना अलग बात है, बोलना अलग बात है, और उसको इंग्लिश में राइट करना, क्योंकि ये उर्दू में, मैं उर्दू की बात करी, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है अगर आप करना चाहें तो। सो आपने सिर्फ ये देख के लिख नहीं लेना, आपने इसको हल करना है। ओके, खुदा हाफिज़, कल की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।